बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन जुमा, इससे क़ब्ल जुमे में मैंने 3 बच्चों के ताल्लुक़ से बयान किया था कि जो माँ की गोद में बोले, माँ की गोद में कलाम किया, बात की। उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम थे और दूसरे जुरैज का जो वाक़या बयान किया गया था और उनके साथ जो उनकी माँ ने बददुआ की और फिर जो वाक़या पेश आया और जब उनके ऊपर इल्ज़ाम और बहतान तराशी लगाई गई और उनके इबादत खाने को भी गिरा दिया गया, तो उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हारा बाप कौन है। वो बच्चा बोल पड़ा कि मेरा बाप फुला चरवाहा है, फुला चरवाहा है। अब जब बता दिया तो वो कौम के लोग जो अब तक के बुरा भला कह रहे थे, गालियां दे रहे थे और मारने पीटने हर तरह से तैयार थे, अब एक बच्चा गवाही दे रहा है उनके हक में, क्योंकि और कोई गवाही तो उनके पास थी नहीं, ना कोई कौम की गवाही थी, ना कोई और गवाह उनके पास मौजूद था। और उनकी नेकियां एक तरफ थी, अल्लाह के नेक बंदे थे और उन पर यह खुला हुआ बुहतान था, इल्जाम था जो लोग कह रहे थे, लेकिन लोग वही बात कह रहे थे जो उनको इल्म था। लोग तो वही बात कहेंगे जो उन्हें उसका इल्म था। लेकिन जब बच्चे ने गवाही दे दी और बात बिल्कुल साफ हो गई, तो बच्चे की गवाही देने के बाद लोग भी मान गए और कहने लगे, कहो तो भाई आपका इबादत खाना हम सोने का बनवा दे। अब जब इल्जाम दूर हो गया तो कहा आपका इबादत खाना हम सोने का बनवा दे जो हमने गिरा दिया है। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का रहने दो, बस वही जैसे मिट्टी का था, जैसे मिट्टी का था उसी तरीके से उसको बना दो, वैसे ही रहने दो, वही हमारी इबादत के लिए काफी। तो एक तो ये बात थी। और तीसरा वाकया जो इस सही बुखारी के अंदर है, जो 3 बच्चों के ताल्लुक से, और तीसरा बच्चा वो था कि अपनी मां से पेस्तान से लगा हुआ दूध पी रहा था। दूध पी रहा है और इतने में एक आलीशान सूट बूट और एक नौजवान बादशाह वक्त का गुजर होता है। तो उसकी मां जब उसके रौनक, उसकी शान बान और इन चीजों को देखती है तो अल्लाह से दुआ करती है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे को ऐसा ही बना दे। क्या कहा? मेरे बच्चे को ऐसा ही बना दे। वो बच्चा जो मां के पेस्तान से लगा हुआ दूध पी रहा था, वो बच्चा फौरन बोल पड़ा कि अल्लाह मुझे ऐसा ना बना। ये बहुत बड़ी बात थी। मां की सोच क्या?
कि भाई ये शख्स जा रहा है, घोड़सवार भी है और बड़ी आन और बान और शान के साथ सारी चीजें और हर चीज मौजूद है, तो वो सोचती है माँ कि मेरे बच्चा भी इसी तरीके से हो। बड़ा होकर के आगे बच्चा क्या जवाब देता है कि अल्लाह मुझे ऐसा ना बना। फिर वो दूध पीने लगता है। हजरत अबू हुरैरा जो इस हदीस के रावी हैं वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को रख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चा दूध पी रहा हो, उस कैफियत को आप बयान करते, उस कैफियत को आप बयान करते। और उसके बाद वो खातून आगे चलती, कुछ दूर और चली तो देखा कि एक लौंडी जिसे लोग पकड़े हुए हैं और उसके ऊपर जुल्म और सितम कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उसकी पिटाई हो रही है। तो मां के अंदर फिर हमदर्दी पैदा होती है। तो मां कहती है कि ऐ अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा ना बनाना। यानी इस लौंडी की जिसकी पिटाई और जिसको देखा कि लोग मार रहे हैं बेतहाशा, तो उस माँ के जुबान से ये बात निकलती है कि ऐ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा ना बनाना। वो बच्चा जो अभी दूध पी रहा था माँ के पेस्तान से, वो फिर बोलता है कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसा ही बना। ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहा कि ऐ अल्लाह मुझे ऐसा ही बना। बच्चा फिर दूध पीने लगा। मां को रहा नहीं गया है। भाई मां ने दो वाकये देखे। एक तो यह कि वो जो शान बान से जा रहा है, घोड़े पर सवार है और उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो उसके बारे में जब कहा तो इसने कहा कि अल्लाह मुझे ऐसा ना बना। और लौंडी के ताल्लुक से जो मारी पीटी जा रही, जिसको लोग सता रहे हैं, तो यह बच्चा कह रहा है कि मुझे ऐसा ही बना। ये क्या है? मां पूछती है कि बेटे तूने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? बच्चा जवाब देता है कि पहला शख्स वो जो जा रहा था वो बड़ा जालिम और जाबिर शख्स है, लोगों पर जुल्म करने वाला है, ज्यादतियां करने वाला है। ये कौन शख्स है? ये जालिम हुक्मरान है। ये अपनी रियाया पर ज्यादती करने वाला है, जुल्म करने वाला है। और एक जालिम हुक्मरान के क़यामत के दिन क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? ना उससे रियाया खुश रह सकती है, ना उससे लोग खुश रह सकते हैं। ऐसे बादशाह के ताल्लुक से तो लोग बद्दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह की रहमत आएगी कहां से? ऐसे हुक्मरान के बारे में लोग बद्दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह ऐसे हुक्मरान से निजात दे। ये दुआएं करते। तो मां ने को बच्चे ने बताया कि ये जालिम शख्स था। क्या था? जुल्म करने वाला लोगों पर। आज बहुत से जालिम हुक्मरान मौजूद हैं और अपनी रियाया पर जुल्म करते हैं, उनको हमदर्दी नहीं होती, उन्हें कौम से लगाव और ताल्लुक नहीं होता। वो ये चाहते नहीं कि हमारी रियाया खुशहाल रह सके और वो खुशी से खा पी सके, अपने घरों में चैन सुकून से रह सके, अपने बाल बच्चों को देख सके, उनकी तरबियत कर सके, बल्कि उनके पीछे वो लगे रहते हैं और तरह तरह से उनके साथ ज्यादतियां करते रहते हैं। ये सब सारी चीजें आज के दौर में, आज पहले भी थी और आज भी है। पहले फिरौन जैसे जालिम हुक्मरान पैदा हुए, अल्लाह ने निजात के लिए मूसा को भेजा, भेजा कि नहीं भेजा? मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और अल्लाह ताला ने उस कौम को निजात भी दी फिरौन से, और फिरौन को गर्क भी कर दिया दरिए के अंदर उसके लाओ लश्कर के साथ में। ये क्या था? ये अल्लाह का निजाम है।
ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जब जिसे चाहे खत्म कर दे। कोई दुनिया की ताकत और कुव्वत ऐसी नहीं है जो रोक सके। अब ये तो जालिम हुक्मरान था। मैंने पूछा कि वो कौन, उसके बारे में ऐसा क्यों कहा कि हाँ अल्लाह तू मुझे ऐसा ही बना दे। कहा वो लौंडी जिसको लोग ले जा रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, तकलीफें दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, ये लौंडी जो इसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, जो बहुतान तराशी की जा रही है, वो उसने ये जुर्म किया ही नहीं है। जिस जुर्म पर उसे मारा जा रहा है, जो ज्यादती की जा रही है, जो जुल्म किया जा रहा है, उसके साथ उसने ये काम किया ही नहीं है, फिर भी लोग उसे मार रहे हैं, उसे सता रहे हैं। उसने ये काम किया ही नहीं। तो अब बताओ दोनों में कौन सही था? बच्चे ने जवाब क्या दिया कि मुझे अल्लाह ऐसा ही बना, यानी सच्चा बना, सही बना। दीन के रास्ते में तो तकलीफें आती ही हैं, मुसीबत और परेशानियां और ये तमाम चीजें इस रास्ते में आती हैं। और अगर इनको कोई बर्दाश्त ना कर सके, इसके मुताबिक चल ना सके, तो वो क्या है, मोमिन नहीं हो सकता। ये बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, अपनी औलाद को भी बताना है इससे क्या नतीजा निकलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। यह आयत करीमा जो सूरह तहरीम के आयत नंबर 6 है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातब फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान वालों को मुखातब किया जा रहा है। क्या मुखातब किया जा रहा है? क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। अपने को, अगर कोई शख्स इस बात से और इस आयत करीमा से निकलता है कि चलो यार हम तने तन्हा इबादत करते रहेंगे, हम तो सही रास्ते पे चल रहे, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी अकरबा लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? वो मानने के लिए तैयारी नहीं होगी, हम पहले से अपने जहन में बना लिए। तो क्या जरूरत है हम उनको समझाएं, उनको बताएं, उनकी इस्लाह करें? तो ये सिर्फ अपने आप पर हिदायत पर कायम रहना ये सही नहीं है, बल्कि नसीहत करना है, बताना है, नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम को उन तक पहुंचाना है। ये हम पर फर्ज आयद होता है। सिर्फ अपने आप को बचा लेना, मुआशरे से अलग कर लेना, सोसाइटी से अलग कर लेना, घर से अलग कर लेना, तमाम रिश्तेदारों से कट के रहना, तमाम लोगों से कट के रहना और अपने आप को सोचे कि हमने अपने आप को बचा लिया, ये नहीं है बचना। ये बचना है कि उस मुआशरे के अंदर रहो, उस सोसाइटी में रहो, उन लोगों से मिलो, उन लोगों से बात करो, उनसे कलाम करो और उनके सामने अपनी बात रखो जो सही चीज है। जैसे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने रखी। अगर बात आप ना रखते तो आप तो मासूम अनिल खता थे। अल्लाह ताला ने बचपन से ही आपको मासूम अनिल खता बनाया था, आप पर कौन से गुनाह थे? लेकिन नहीं, आप कौम के लिए आए थे, कौम के रहबर और हादी बन करके आए थे। इसलिए मक्का वालों ने मुखालिफत की तो आपने मक्का को तर्क करके मदीना की तरफ हिजरत की।
कि हो सकता है यहां के लोग मानते हैं, नहीं मानते कोई बात नहीं, ये लोग इस्लाम को कबूल करते हैं, नहीं करते कोई बात नहीं, चलो मदीना चलते हैं, वहां के लोग हो सकता है इस्लाम कबूल करें। ये अल्लाह की तरफ से क्यों हुक्म था? इसीलिए अगर अपने आप को बचाना हो तो हर आदमी कहते भाई हम तो सही रास्ते पर है, हमें क्या जरूरत, कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या कैसे चल रहा है, चलने दो। ये नहीं है। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देना ही देना है। कम से कम सही बात कौम तक पहुंचा सको, तभी अपने आप को उस आग से बचा सकोगे, ऐसे नहीं बचा सकोगे। तो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हम खुद भी नमाज पढ़ेंगे, हम खुद भी अल्लाह की इबादत करेंगे, हम खुद नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक चलेंगे, और हम दूसरों को भी नसीहत करेंगे, अपने बाल बच्चों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने खानदान वालों को भी, अपने कबीला वालों को भी, और तमाम उन लोगों को जो इसके मुस्तहिक हैं, उन सबको हम नसीहत करेंगे। ये अपने ही तक ये बात महदूद नहीं रखनी। हाँ, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन जो अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम तैयार की। आज शैतान के पैरोकार कितने हैं दुनिया के अंदर, बेशुमार। पता नहीं कौन किस चीज का मानने वाला है, किसको वो करने वाला है, किस चीज को फॉलो करने वाला है। लामलाना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, ये जहन्नम अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाई है कि जमीन पर जितने भी नाफरमान होंगे, चाहे वो जिन्नातों में से हो, चाहे वो इंसानों में से हो, अल्लाह सबको जहन्नुम के अंदर भर देगा, किसी के साथ कोई नरमी नहीं हो। ये अल्लाह तबारक व तआला नाफरमानों के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। तो हम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान को बचाएं, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। पत्थर, पत्थर क्या है? यानी वो पत्थर भी हो सकते हैं जिनकी इबादत की जाती, लोग पूजते हैं, लोग पूजते हैं, जिनकी इबादत करते हैं वो पत्थर। और ये पत्थर भी हो सकते हैं कि उसको और ज्यादा दहकाया जाए जहन्नुम को, और उससे ज्यादा उसकी और ज्यादा गर्मी हो, तो उसके ईंधन इंसान और पत्थर को बनाया जाएगा। अब इंसान को, और यहां की तरह नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन सिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। और क्या कहा? ये यहां नहीं, दुनिया के अंदर, कि भाई चलो यार ये काम नहीं बन रहा है, चलो इतनी रिश्वत दे रहा हूं, और रिश्वत देने से ये काम हो जाएगा। भाई कितनी चाहिए, मुंह खोलो आप। कोई बैठा है भाई आला अधिकारी, भाई आप खोलिए, बताइए, हमारा ये काम हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, है कि नहीं? अब वो रिश्वत छोटी हो, बड़ी हो, छोटे काम हो, बड़े काम हो, आज तो हमारे यहाँ रिश्वत का तो एक आम रिवाज चल रहा है, बगैर रिश्वत के कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरिश्ते जहन्नुम पर मुसल्लत किए हैं, उनकी शक्ल और सूरत देख करके ही एक शख्स बेहोश हो जाएगा। उनकी शक्ल ही इतनी हैबतनाक होगी कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अलैहा मलाइकतुन, ऐसे फरिश्ते उस जहन्नुम के ऊपर मुसल्लत है। अलैहा मलाइकतुन गिलासुन सिदात, क्या है? सख्त भी है और मजबूत भी है, कमजोर नहीं है कि चलो 10 लोग पहुंचेंगे और जबरदस्ती उनको हटा के हटो दाखिल हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। मजबूत भी हैं। हाँ, वहां 10 लोग नहीं कि वहां पहुंच करके और पहुंचेंगे और उसके बाद जो है चलो भाई इन्हें हटा दिया जाए, लो हम दाखिल हो जाएंगे। क्या है? हम जो है जन्नत के अंदर चले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। ऐसे फरिश्ते मौजूद हैं जो मजबूत हैं, ताकतवर हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून।
वो नाफरमानी करने वाले नहीं हैं। जो अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाता है वही करते। अल्लाह की तरफ से जो उन्हें हुक्म मिलता है वो उसको बजा लाते हैं। अपनी तरफ से कुछ करने वाले नहीं, बस अल्लाह के हुक्म के वो फर्मा बरदार हैं। उन्हें जहाँ मुसल्लत कर दिया गया है, जहाँ पर खड़ा कर दिया गया है, जहाँ पर रख दिया गया है कि तुम जहन्नुम के लिए खड़े हो, वो वहाँ पे खड़े हुए। तमाम फरिश्ते अल्लाह के इताअत और फर्मा बरदारी में लगे। तो हम क्या है, अपनी औलाद को जहन्नुम के आग से बचाएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने कबीले वालों को बचाएं। मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं। कोई बच्चा ऐसे नहीं पैदा होता है, सारे बच्चे फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर माँ बाप यहूदी हैं तो उस बच्चे की तरबियत उसी में होती है, फिर वो बच्चा उसी जैसा हो जाता है। क्या है, फ़अबवाहु युहव्विदानिही, उसके माँ बाप जैसे होते हैं। यहूदी है तो यहूदी जैसे तालीम और तरबियत होती है, नसरानी है तो नसरानी जैसी तालीम और तरबियत होती है, मजूसी हैं, मजूसी कहते हैं आग के पुजारियों को, तो उसकी तरबियत उस जैसे है। भाई हमारे यहाँ अहले हुनूद हैं तो जिसकी तरबियत जहाँ होगी। हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा हुआ है, लेकिन तरबियत से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती। तरबियत, ये तरबियत ही है जब इंसान पढ़ लिख करके एक आलिम दीन बनता है और आलिम दीन बन करके लोगों के सामने खड़ा होता है और उन्हें सही बात पहुंचाता है, सही पैगाम पहुंचाता है। ये तरबियत अगर जिहालत के अंदर तरबियत हुई हो तो वो सही बात कहां से लाएगा? उसके पास वही जिहालत होगी, वही चीजें होंगी और वही लोगों के सामने पेश करेगा। तो ये तरबियत होती है जब बच्चों से बचपन से उनकी तरबियत की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि ये जो है तुम ऐसे चलो, ऐसे चलो। बच्चे, ये बच्चे हैं, उनका जहन कोरे कागज की तरह होता है, तब जाके वो धीरे धीरे रास्ते पर आते, और जब ये आते हैं धीरे धीरे मजबूत हो जाते। आगे चलकर बड़ी से बड़ा शैतान इनके मुकाबले में आ जाए और इन्हें बहकाना चाहे, इन्हें गुमराह करना चाहे, सही रास्ते से हटाना चाहिए तो नहीं हटा सकता, क्योंकि वो सही चीज को जानता है। और वही हट सकते हैं जो धुलमुल यकीन होते हैं। हाँ, वही हट जाते भाई धुलमुल यकीन वाले। क्या है, अरे यार ये भी सही, वो भी सही, ऐसा भी वैसा भी, ये सारी चीजें नहीं चलती इस्लाम के। हक एक ही है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। और इसीलिए लुकमान ने कहा था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क सबसे अजीम गुनाह है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अपने बेटे को नसीहत करते हैं, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरा। बेटे को क्यों नसीहत करते? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ये अपने बेटे को नसीहत करना, भाई शिर्क जैसी चीज़ों से बचाना औलाद को। ये तरबियत दी जा रही, ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि अपनी औलाद को कैसे तरबियत दो। उसको शिर्क, बिदात, मुआशरे में तमाम बुराइयां, वो चीज़ें बच्चों के सामने जब आएंगी तभी तो वो जानेंगे मेरे इस्लामी भाइयों। लेकिन हम में से जब बड़े ही हम मुलविस होंगे, बात है कि जब हम बड़े ही हम नमाज नहीं पढ़ रहे, बच्चे को कहे चल नमाज पढ़, खैर बच्चा आ सकता है, आएगा नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे सोचेगा यार जब हमारे बाप नमाज नहीं पढ़ते और वो ये नहीं करते तो हम यार कैसे जाए। वो भी आएगा, वो भी छोड़ देगा। जब हमारे बाप ही नमाज नहीं पढ़ते, वो खाली हमसे कहते जाओ नमाज पढ़ लो, तो खुद उस पर अमल करो और अपने बच्चे को उससे अमल करवाओ, उसको भी बताओ, उसको समझाओ। हमारी वो माएँ थी जो बच्चों की तरबियत इस तरीके से करती थी जिनकी कोख से इमाम बुखारी जैसी शख्सियत पैदा होती, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी जैसी शख्सियत पैदा होती, इमाम अहमद बिन हंबल जैसी शख्सियतें पैदा होती, टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत पैदा होती है। क्या थी टीपू सुल्तान? जब क्या है एक मस्जिद की बुनियाद रखने की बात आई
तो कहा कि वो शख्स बुनियाद नहीं रखेगा जिसकी नमाज कज़ा हुई हो। वो शख्स बुनियाद नहीं रखेगा जिसकी नमाज कज़ा हुई हो। कौन आगे बढ़ता है? ये तो कोई इतना नेक और साले हुक्मरान है, सारी चीजें हैं, ताकत कुव्वत सब कुछ अल्लाह ने दे रखी थी और वो हुकूमत भी दे रखी थी, और आखिर में लड़ते हुए शहीद भी हो जाता है। तो बुनियाद रखने के लिए सबसे आगे कौन आया? वो आए माँ की तरबियत थी। माँ बचपन से तरबियत करती थी। तो बच्चे को क्या करती हैं कि नंगा नहीं, आज हमारे यहाँ माशरे में आमतौर पे अरे घूमने तो अभी तो छोटा है, पर्दे से उसको नहलाती भी थी तो तौलिया या चादर पहना देती थी, तो उस तरीके से ये सब कैफियतें होती थी। तब अल्लाह ताला ऐसी माएँ थी कि अल्लाह ताला ने उनकी कोख से ऐसे उलमाए किराम पैदा किए, ऐसे नेक और साले लोग पैदा किए कि उन्होंने इस दुनिया के अंदर इस दीन को दूसरे लोगों तक पहुँचाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हम सबको किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे ईमान और सलामती के साथ ज़िंदा रखे। परवरदिगार आलम जब उठाए तो ईमान और सलामती के साथ उठाओ, ख़ातिमा बिल खैर हो। अल्लाह हम ऐसे जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार हैं अल्लाह उन्हें रोज़ियों से नवाज दे। अल्लाह जो कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके कर्ज़ की अदायगी की व्यवस्था फरमा दे। अल्लाह हमारे मुसलमान भाई जहाँ कहीं भी अल्लाह तेरे दीन और ईमान के लिए तेरे रास्ते में डटे हुए अल्लाह उन सब की मदद फरमा, अल्लाह उन सब की मदद फरमा। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़िल कुफ्र वल मुशरिकीन। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरू इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम।